प्रसंग 14। हनुमान जी के ध्येय का महत्व। जांबवान द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान होता है। उनके मन में अपने बाहुबल पर विश्वास होने लगता है कि वे सीता देवी की खोज में लंका जाने के लिए दुष्कर छलांग लगा सकते हैं। वे महेंद्र पर्वत के शिखर पर खड़े होकर अपने सामने फैले हुए महान समुद्र का अवलोकन करते हैं। उनका उठा सर दृढ़ संकल्प से तना था और उस बलवान बैल के सर जैसा प्रतीत हो रहा था जो अपनी शक्ति से परिचित होता है। सुंदर कांड का आरंभिक श्लोक गहन आध्यात्मिक अर्थ से युक्त है। ततो रावण नीताय सीताया शत्रुकर्षणः ईयेष पदमन्वेष्टुं चरणाचरिते पथि। शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरण की गई सीता का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का निश्चय किया जिस पर देवतागण विचरा करते थे। श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्रीमती सीता देवी परम लक्ष्मी हैं। श्री वैष्णव आचार्य श्री वेदांत देशिका जी वर्णन करते हैं कि लंका शरीर का प्रतीक है। लंका में कैद सीता बद्ध जीवात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा को प्रामाणिक गुरु के प्रतिनिधि हनुमान जी द्वारा श्री भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। रावण अविद्या के अहंकार से प्रभावित दूषित मन का प्रतीक है और कुंभकर्ण ममकार मेरापन का प्रतीक है। रावण सीता रूपी जीव को श्री राम से अलग कर देता है। जितना अधिक हम अहंकार और ममता की भावना से कार्य करेंगे, अविद्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। व्यक्ति को सदैव मैं और मेरा की बीन बजाते अपना डंका नहीं पीटना चाहिए। ऐसा व्यवहार पतन का मार्ग है। रावण स्वयं को राजाधिराज बताते हुए सीता को अपनी संपत्ति होने का दावा करता है और बलात् उनका अपहरण करके ले जाता है। रावण उस मन का प्रतीक है जो चारों ओर से अविवेक से घिरा है। इतना ही नहीं, उसकी इंद्रियां पूरी शक्ति के साथ उसके घमंड को सींचकर उसे बल प्रदान करती है। रावण के 10 सर 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं जो अपने महानता की घोषणा करते हुए उठते रहते हैं। ऐसा मन सुरक्षा की एक भावना का सुख लेता है, भले ही अंत में वह मिथ्या ही सिद्ध क्यों न हो। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर अथाह भवसागर की खाइयां खुदी होती हैं। इस प्रकार जीवात्मा बलपूर्वक भगवान से अलग हो जाता है और घमंडी, अहंकारी तथा ममता के गहरे डूबे मन द्वारा बंदी बना लिया जाता है। वास्तव में यही अविद्या है। इस दुर्ग पर आक्रमण करके इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति है परम दुर्जेय शत्रु, काम का दमन कर सकता है। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अतः हनुमान जी शत्रुकर्षण अर्थात अपने शत्रु का दमन करने में पूरी तरह समर्थ हैं। वे ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्रों के ज्ञान का अपने जीवन में पालन करके उसका आत्मसात किया है और दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा देने की योग्यता अर्जित की है। उन्होंने आत्मा के सच्चे स्वभाव, परमात्मा, उन दोनों के बीच संबंध और इच्छाओं पर विजय प्राप्ति, इन विषयों को
भली भांति समझ लिया है और साथ ही उन्होंने श्री भगवान पर समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान के उन्नत स्तर को प्राप्त करके उनके जीवन का एकमात्र ध्येय बंदी जीवात्मा को खोज करना है। वे देखना चाहते हैं कि बंदी अवस्था में जीव क्या कर रहा है और उसकी भावना क्या है। सीता देवी चारों ओर आसुरी शक्तियों से घिरी है, परंतु सीता देवी का मन पूरी तरह श्री रामचंद्र जी के चरणों पर एकनिष्ठ है। वे अपने मन को श्री राम पर केंद्रित करती हैं और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि यदि वे अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकीं तो देह त्याग देंगी। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका में सीता देवी की खोज की। जब गुरु देखते हैं कि जीवात्मा तो भगवान के विरह में तड़प रहा है और पूरी तरह उनके विचारों में मग्न है और अपने स्वामी से पुनर्मिलन न होने के कारण निराश होकर आत्मविनाश करने के लिए तत्पर है, तो ऐसे श्री गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। भटकी हुई आत्मा की खोज करना तथा उसे भगवान के विषय में जानकारी देकर उस जीव के मन में आशा की किरण जागृत करना ही गुरु का ध्येय है। इस कार्य को करने के लिए हनुमान जी पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित मार्ग का अनुगमन करते हैं। चरणाचरिते पथि